ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफर का आगाज किया, एक ऐसे जंगल को उबूर करने की जिसे लोग मौत का जंगल कहते थे। इस जंगल में न सिर्फ खतरनाक जानवर बसते थे, बल्कि ऐसे पुरअसरार वाकयात के किस्से भी मशहूर थे जो इंसान के दिल में खौफ भर देते थे। लेकिन राशिद ने फैसला कर लिया था कि वो इस जंगल को उबूर करेगा, क्योंकि उसकी मंजिल और उसके खानदान की जिंदगी का इन्हिसार इसी पर था। ये एक सर्द और खामोश रात थी। राशिद अपने छोटे से घर में बैठा हुआ था। उसके माँ बाप और बहनें सो रही, लेकिन राशिद की आंखों में नींद नहीं थी। गाँव में कहत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। खेत सूख गए थे, पानी की किल्लत थी और राशिद का खानदान भूख से मरने के करीब था। राशिद के पास दो रास्ते थे, या तो वो इसी गांव में रहकर अपनी किस्मत को कबूल करे, या वो उस जंगल को उबूर करके करीबी शहर पहुंचे जहां उसे रोजगार मिल सकता था। लेकिन जंगल को उबूर करना आसान न था। गांव के कई लोग इस कोशिश में लापता हो चुके थे। मैं हार नहीं मान सकता, राशिद ने खुद से कहा। मेरे खानदान को मेरी जरूरत है। उसने अपनी माँ को सूते हुए देखा और दिल ही दिल में वादा किया कि वो इनकी जिंदगी बदल देगा। सुबह सवेरे राशिद ने अपनी तैयारी मुकम्मल की। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ खाने के लवाजमात, पानी की बोतल, एक माचिस और एक चाकू था। उसके दोस्त अमरान ने उसे अलविदा कहा और कहा, राशिद, उस जंगल में न सिर्फ खतरनाक जानवर हैं, बल्कि अजीब और गरीब वाकयात भी होते हैं। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान को पागल कर देता है। राशिद ने उमरान की बात सुनी, लेकिन उसके दिल में खौफ के बजाय आज़म था। वो जानता था कि ये सफर मुश्किल होगा, लेकिन उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जंगल का दाखिला तारीक और पुरअसरार था। बुलंद और बाला दरख्तों की घनी छांव ने सूरज की रोशनी को छुपा दिया था। जैसे ही राशिद ने पहला कदम अंदर रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे जंगल उसे खबरदार कर रहा हो। राशिद ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत किया। ये सिर्फ दरख्त हैं और जानवर, उसने खुद को तसल्ली दी। मुझे बस अपनी मंजिल पर पहुंचना है। राशिद ने सफर शुरू किया और जल्द ही उसने महसूस किया कि ये जंगल आम जंगलों से मुख्तलिफ है। हर तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है और कभी झाड़ियों में हरकत महसूस होती। चलते चलते राशिद को एक पुराना सा दरख्त मिला जिसकी जड़ों के पास एक छोटा सा लकड़ी का मुजस्मा रखा हुआ था। वो मुजस्मा एक इंसान की शक्ल का था, लेकिन उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। राशिद ने उसे हैरत से देखा और सोचा कि ये यहाँ किसने रखा होगा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई उस मुजस्मे को देखने के बाद उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। उसके दिल में खौफ पैदा हुआ, लेकिन वो चलता रहा। शाम होते ही जंगल और ज्यादा खौफनाक हो गया। राशिद को रात गुजारने के लिए एक महफूज जगह तलाश करनी थी। उसे एक पुराना खोखला दरख्त मिला जिसके अंदर वो बैठ सकता था। उसने वहीं रुकने का फैसला किया। के दौरान अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती और कभी किसी के कदमों की। राशिद ने अपनी चाकू को मजबूती से पकड़ा और दुआ करने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि दरख्त के बाहर कोई मौजूद है। वो आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहर मुकम्मल खामोशी थी। फिर एकदम से एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ। राशिद ने एक दरख्त पर चढ़कर रात गुजारने का फैसला किया ताकि जमीन पर किसी खतरे से बच सके। रात के दौरान राशिद ने देखा कि एक बड़ा सांप दरख्त के नीचे से गुजर रहा था। उसका दिल खौफ से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को पुरस्कून रखा। वो जानता था कि किसी भी हरकत से सांप उसकी तरफ मुतवजा हो सकता है। कुछ देर बाद सांप वहां से चला गया। राशिद के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चाकू को मजबूती से पकड़े रखा और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह राशिद ने दोबारा सफर शुरू किया। उसका दिल अभी भी रात के खौफनाक वाकये से लरज रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। जंगल के हर तरफ दरख्त एक जैसे लग रहे थे और कोई निशानी मौजूद नहीं थी जिससे वो अपने रास्ते का अंदाजा लगा सके। राशिद ने अपनी पानी की बोतल निकाली और एक घूंट लिया। उसे समझ आ गया कि अगर वो जल्द ही रास्ता न ढूंढ पाया तो उसके पास खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा। वो एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करने लगा ताकि वो इर्द गिर्द का मंजर देख सके। दरख्त की चोटी पर पहुंचकर उसने देखा कि जंगल का कोई अख्तिताम नजर नहीं आ रहा था। वो नीचे उतरा और सोचने लगा कि क्या करे। अचानक उसे एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। ये शोर पानी के बहने का था। राशिद ने फैसला किया कि वो पानी की तरफ जाएगा, क्योंकि पानी के करीब उमूमन जानवर भी आते हैं और शायद वहाँ उसे कोई रास्ता भी मिल जाए। चलते चलते उसने एक बंदर को देखा जो दरख्त पर बैठा हुआ था। बंदर ने राशिद को गौर से देखा और फिर
दरख्त से एक फल तोड़कर उसकी तरफ फेंका। राशिद ने शुक्रिया अदा करते हुए फल खा लिया। ये बंदर अजीब था। वो राशिद के साथ साथ चलने लगा जैसे वो उसे रास्ता दिखाना चाहता हो। राशिद को इस बंदर से अजीब सी मोहब्बत महसूस हुई। शायद कुदरत ने मुझे एक साथी भेजा है, उसने खुद से कहा। दोपहर के करीब राशिद एक अजीब और गरीब वादी में पहुंचा। वहां की जमीन सरख रंग की थी और दरख्तों की शाखें आपस में उलझी हुई थी। हर तरफ अजीब व गरीब मुजस्मे बने हुए थे, जैसे किसी ने पत्थरों को तराश कर बनाए हों। राशिद ने बंदर की मदद से वादी को उबूर करने की कोशिश की, लेकिन ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ता गया उसे ऐसा लगा कि वो दायरे में घूम रहा है। हर बार वो इसी मकाम पर वापस आ जाता जहां से उसने आगाज किया था। अचानक उसने एक बूढ़े शख्स को देखा जो एक पत्थर पर बैठा हुआ था। बूढ़े ने राशिद को देखा और कहा, तुम इस जंगल में क्या तलाश कर रहे हो? राशिद ने बूढ़े को अपनी कहानी सुनाई। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, ये जंगल सिर्फ उन लोगों को रास्ता देता है जो अपने दिल में सच्चा इज़्म रखते हैं, लेकिन याद रखो तुम्हें अपनी अक्ल और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। बूढ़े ने राशिद को एक पत्थर दिया जिस पर कुछ अजीब नुकूश थे। ये पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएगा, लेकिन तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना होगा। राशिद ने पत्थर को मजबूती से थाम लिया और सफर दोबारा शुरू किया। रास्ते में उसे एक बड़ा दरिया मिला जिसके पार जाना नामुमकिन लग रहा था। दरिया की धार तेज थी और वहां कोई पुल नहीं था। राशिद ने दरख्तों की शाखों को जोड़कर एक आरिजी पुल बनाया और बड़ी मुश्किल से दरिया उबूर किया। लेकिन जैसे ही वो पार पहुंचा, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जंगल के आखिरी हिस्से में राशिद को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देना पड़ा। जंगल के तमाम खतरात को अबूर करते हुए वो आखिरकार एक खुली जगह पहुंचा जहां उसे जंगल का इख्तिताम नजर आया। राशिद ने शुक्राने के साथ दुआ की और इस लम्हे को कभी न भूलने का अज़्म किया। उसका दिल खुशी से भर गया क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो लोग नामुमकिन समझते थे। ये कहानी सिर्फ एक जंगल उबूर करने की नहीं, बल्कि हिम्मत, कुर्बानी और इज़्म की मिसाल है। राशिद ने